चल सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिलेटिव मोशन। बच्चों, ये दोनों मोशन अपन को कंप्लीट करने होते हैं। ये पूरा टॉपिक जंप इन करने के पहले ना हर बच्चे को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, मतलब जो ऑब्जर्वर होता है या आपका रेफरेंस वाला पर्सन होता है ना, उसके फ्रेम में क्या चल रहा है। तो एक हो जाता है बच्चे लोग इनर्शियल फ्रेम, और एक का नाम होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। आई टीच यू क्या क्या है दोनों का मतलब। इनर्शियल का मतलब होता है एक्सेलरेशन है ऑब्जर्वर के पास, वो है 0। और नॉन इनर्शियल का मतलब होता है वो एक्सेलरेट कर रहा है। बच्चों, आप जरा सोच के बोलो, व्हाट आर द पॉसिबल कंडीशंस व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज 0। 11th क्लास, अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है तो वो किन दो या किन स्टेट्स में रह सकता है। या तो इधर वो रेस्ट पे रहेगा बच्चों, है ना, या तो वो कैसे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, मतलब उसका वेलोसिटी 0 रहेगा। और या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, मतलब ऑलरेडी कोई वेलोसिटी होगी उस पर चल रहा होगा वो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपको आज तक जो सिखाया गया है उसमें ऑब्जर्वर आपका रेस्ट कर रहा होता था, है ना। आप आज तक ऑब्जर्वर कहता है रेस्ट कर रहा होता था। अपन ने इनडायरेक्टली इनर्शियल भी पढ़ लिया है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी पढ़ लिया, या इनर्शियल फ्रेम हो जाता है। इनर्शियल फ्रेम में सेकंड पार्ट आपको आज स्टार्ट करना है, एंड इट्स नेम इज यूनिफॉर्म मोशन। और यहीं पर आता है बच्चों रिलेटिव मोशन। जब आपका ऑब्जर्वर ही चलने लग जाए तो उसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। नॉन इनर्शियल कमिंग चैप्टर्स में आएगा, जब जिस फ्रेम पे ऑब्जर्वर रहेगा ना बच्चों, वो फ्रेम ही एक्सेलरेट करने लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अपन को सूडो फोर्सेस वगैरह पढ़ाने पड़ते हैं। सूडो फोर्सेस हो गया, ये सेंट्रीफ्यूगल करके टॉपिक आएगा, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको पढ़ाई जाएंगी, स्पेशली ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको मिलेगा ये। ग्रेविटेशन में और लॉज ऑफ मोशन में, एनएलएम कहते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। तो आज की क्लास में क्या समझ रहे हैं अपन कि इनसाइड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब जो ऑब्जर्वर का जो कंडीशन है उसमें एक्सेलरेशन 0 में दो पॉसिबल केस होते हैं। या तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे रह जाएगा बच्चों, या तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा। अब जब ऑब्जर्वर ही चलने लग जाएगा तो ऐसे लोगों को अपन बोलते हैं रिलेटिव मोशन। बच्चों, ये 1 डायमेंशन में भी पढ़ाए जाते हैं और 2 डायमेंशन में भी। हम दोनों आज खत्म करेंगे, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशंस। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया होता है अपन को 1 डायमेंशन का, और इसका तो मैं भी बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो चलो बात करें अपन। यहाँ पे ये लिखा गया है बच्चों, रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, बस ये अज्यूम करके चलना है कि वी हैव, सपोज मान लो वी हैव 2 ऑब्जेक्ट्स मूविंग लाइक दिस, है ना। एक का नाम अपन ए रख देते हैं और एक का नाम बी। तो उनके पास जो वेलोसिटी हो जाएंगी बच्चों, वी ए हो जाएगा और वी बी हो जाएगा। समझ लो कि दो दोस्त चल रहे हैं, अपनी अपनी गाड़ी भी चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेम डायरेक्शन का क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो देखो, लेट्स से ये ए पर्सन और ये बी है। ए वाले ने बी को ऑब्जर्व करा, है ना। ए वाले ने क्या करा, बी वाले को ऑब्जर्व करा। तो आप सोचो ना, आप दो फ्रेंड्स लोग एक देश में चल के जा रहे हो। जिस मोमेंट पे ए वाला बी वाले को देखेगा, या हो सकता है बी वाला भी ए वाले को देख सकता है, तो बच्चों इसके दो पॉसिबल केस बन सकते हैं। फर्स्ट वन विल बी वेलोसिटी बी ए लिखा रहता है, ये ऐसा लिखा रहेगा वेलोसिटी ए बी। मैं आपको पढ़ना बताता हूँ ये क्या कन्वेंशन है। बी ए का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब पहले वाले को देख रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। यहाँ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए, ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, है ना। तो ये फर्स्ट वाले पे थोड़ा और ध्यान दो। क्या क्या लिखा है यहाँ पे, आप बी को देख रहे हो ए के रिस्पेक्ट में, कहने का मतलब है आप ए पर आके खुद बैठ जाते हो और बी को ऑब्जर्व करते हो। ये कंडीशन है बच्चों, गेटिंग माय पॉइंट। आप ए पे आके बैठ जाते हो और बी को देखते हो। तो जिस मोमेंट पे अपन किसी को देखते हैं ना बच्चों, उस मोमेंट पे हमारा जो वेलोसिटी होता है ना, वो इंस्टेंट पे 0 हो जाता है।
तो फिजिक्स में जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वी ए दिख रहा है ना, इसका जस्ट रिवर्स वेलोसिटी यहां पर ला करके देना होगा, उतना ही बस बच्चों, इन्वर्टेड, तो माइनस ऑफ वी ए। ध्यान रखना, हम अपनी गाड़ी से बगल वाले फ्रेंड को जब देख रहे हैं तो उस मोमेंट पे तो अपना उस माइक्रो माइक्रो सेकंड में हम अपने आप को रेस्ट कर लेंगे और हमारा सारा मोशन रिवर्स में सेकंड बॉडी को मिल जाएगा। ये है कंडीशन समझने की, और यही आपको अंडरस्टैंड करना है। अब आप लोगों को इन दोनों को पढ़ना है, बस बात खत्म। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वी बी ए का। देखो पहले क्या लिखूंगा मैं, वी बी प्लस करूंगा मैं, और यहां ब्रैकेट में आ जाएगा वी ए, जो आपको याद होगा जूनियर क्लासेस से कि सेम डायरेक्शन में उसको माइनस करना होता है। माइनस क्यों करते हैं, उसका ये रीजन है ना, इस ऑब्जर्वर को उस मोमेंट पे रोकना है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, क्या बोला मैंने, फॉर ऑब्जर्वर एट रेस्ट एट द मोमेंट, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो ना उसको पलटा के लिख दिया करो, ये लॉजिक है। अब सेकंड के साथ बोलोगे सर उल्टा भी तो हो सकता था, ये तो उल्टा वाला भी पढ़ाइए आप। उल्टा वाला पढ़ाने का मतलब ये है मेरा कि ये चल रहा है ए और ये चल रहा है बच्चों बी, जस्ट पे अटेंशन। इसका नाम क्या है, वी बी, इसका नाम क्या है बच्चों, वी ए। अब पता है क्या हो रहा है, अब बी वाला इंसान ए वाले को देख रहा है, मतलब आप आके यहाँ पे बैठ गए हो। तो जिस पर बैठोगे ना बच्चों, उस मोमेंट पे सडनली वो क्या हो जाएगा बेचारा, रिवर्स हो जाएगा। किस नाम से हो जाएगा, क्लियर। आप सोचो ना, आप किसी गाड़ी चला रहे होते हो, आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, इंसान को देखते हो, कोई शॉप वगैरह पे जाते हो, एनीथिंग यू सी वाइल मूविंग, आप उस मोमेंट पे, है ना, सेकंड में नहीं, उस मोमेंट ऑफ मोमेंट पे अपने आप को बच्चों रेस्ट कर लेते हो। तो आपको यहाँ पे रोकने के लिए इतना ही वैल्यू नेगेटिव में लाना पड़ेगा ना, बात तो समझो। तो ये हो गया नेगेटिव में, मतलब कहने का इन दोनों को पढ़ लेना है आप लोगों को। तो याद ऐसे किया जाता है कि जो पहले लिखा है उसको पहले लिख दो, प्लस लिखा मैंने माइनस ऑफ वी बी। आप चाहो तो ये लाइन को स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली बोल सकते हो सर जी वी ए माइनस वी बी होगा, खत्म। जिसको देख रहे हैं, जिस पे से देख रहे हैं वो नेगेटिव लग जाता है। तो सेम डायरेक्शन की ये कहानी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे ही बच्चों आप लोग अपोजिट वाला भी पढ़ सकते हो। तो ये रहा अपना सेकेंड कंडीशन, जब दोनों के दोनों व्हीकल कैसे आ रहे होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होते हैं। ऑपोजिट का मतलब अपन जनरली हाईवे पर देखते हैं तो अपन को सामने वाली गाड़ी बहुत फास्ट आती हुई दिखाई देती है। तो मान लीजिए ये ए है और ये बी है, बात समझ में आ रही है क्या, हेलो बच्चों, ये ए है और ये क्या है, बी है ना। तो किसी एक साइड का डायरेक्शन को अपन प्लस बोलेंगे तो दूसरी साइड का अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर बात तो पक्की है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक। इसमें दो केस हो सकते हैं बच्चों, कौन कौन सा बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। एक वी बी ए हो सकता है और एक वी ए बी हो सकता है, क्योंकि ये आपस में देख सकते हैं ना बच्चे। तो फर्स्ट वाले का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू ए, एंड सिमिलरली यहां हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए, आप लिख लेना उसको विथ रिस्पेक्ट टू बी। इज दिस क्लियर, है ना। ऑपोजिट में क्या होता है, तो फिर से पढ़ते हैं इस सेंटेंस को। वी बी ए निकालना है हमको, बी को देखना है ए पर बैठकर। 11th के बच्चों देख लो अच्छे से, हमें बच्चों बी को देखना है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा बात मैं बोलने जा रहा हूं, ए के रिस्पेक्ट में पढ़ोगे तो ए के पास आके बैठोगे ना तो उस मोमेंट पे ए रुक जाएगा और उल्टा करके यहां मिलने लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस का वी ए लग जाएगा। कोई प्रॉब्लम, अब इन दोनों को पढ़ लो बच्चों, क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, दोनों को ऐड करना है अब तो अपन को। नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी प्लस कर दिया नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, दोनों से नेगेटिव बाहर निकाल लिया मैंने, तो वी बी प्लस ऑफ वी ए कर लिया। अल्टीमेटली बच्चों ऐड हो रहा है वो, बस नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि वो पीछे की तरफ आ रहा है। चलिए उल्टा पढ़ के देखते हैं। ये रहा आप लोगों का ए, है ना, और ये रहा आप लोगों का बी।
उल्टा पढ़िए अब फटाफट सब बच्चे। क्या लिखा है ये, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ना बच्चों। हम ए को देख रहे हैं किस पर बैठकर, बी पर बैठ के। तो बी पे जैसे ही आके बैठोगे तो बी बच्चों रुक जाएगा। जिस मोमेंट आप किसी को देखना शुरू करते हो उस मोमेंट बच्चों आप अपने आप को स्टेशनरी कर लेते हो। तो ये पलट के आएगा यहाँ पे, है ना। तो रिवर्स में नेगेटिव में था ये, तो पलटा दोगे तो क्या हो जाएगा, वी ए हो जाएगा, सॉरी इस देश में क्या हो जाएगा, वी बी हो जाएगा। अब आपको इन दोनों को ही पढ़ना है बस, ठीक है। तो सीधे सीधा आंसर मिल जाएगा वी ए प्लस ऑफ वी बी। देखो यार दोनों ही केस में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। बात समझ गए क्या सब लोग। तो सीधी सी बात है, अगर ऑपोजिट आ रहे होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा बच्चों, तो ऐड करना है, वेक्टर का ध्यान रख लेना है बस। और अगर सेम डायरेक्शन होगा तो क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अभी एक बेसिक सी बात समझ में आ गई है, तो अपन को रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन तो आ ही जाएगा। तो वही मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो यहां लिखा हुआ है मैंने, रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। 2D का मतलब है बच्चों, जैसे कोई क्रिकेट वाला आ सकता है एग्जाम्पल, कहीं शिप वगैरह चल रहा होगा वो एग्जाम्पल आ सकता है बच्चों, कुछ रेन होगा और साथ में मैन चल रहा होगा बच्चों, हो सकता है रिवर और स्विमर वाला आ जाए, या रिवर या बोट वाला आ जाए। ठीक है, दोनों का केस बराबर ही होता है। कई बार फ्लैग वाला क्वेश्चन आ जाता है, शिप फ्लैग वगैरह ऐसे करके आ जाता है बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, केसेस बनते हैं जनरली। विंड विंड वगैरह क्वेश्चन बन जाते हैं, विंड में कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा होता है तो उसके हिसाब से। तो हम बात करेंगे रेन और मैन को लेके ज़्यादा इंटेंशनली। बात हो रही है रिलेटिव मोशन टू डायमेंशन की बच्चों, ये इनर्शियल फ्रेम में आता है और इसको लेमन लैंग्वेज में सीधा रिलेटिव मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेन एंड मैन प्रॉब्लम्स, इस तरह पढ़ोगे आप लोग, है ना। चलो बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं, रेन एंड मैन वाले, है ना। तो फर्स्ट केस क्या कहता है इसका, जो मैन है ना वो स्टेशनरी है। मैन क्या होगा, स्टेशनरी है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये बन रहा है दैट यू हैव अ सरफेस लाइक दिस, ठीक है। और इस पर्टिकुलर सरफेस पे कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है और इसने कोई अम्ब्रेला ना ऐसे करके होल्ड करके रखा हुआ है। देखो ये, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा, 0। और आप देख सकते हो रेन तो फिजिकली डाउनवर्ड ही गिरता है ना बच्चों। इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, डायग्राम इसका यूं बनाया जाता है कि जो वेलोसिटी है जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है उसको वहां जाने देते हैं अपन लोग। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन। क्योंकि ये मैन है तो यहाँ पर एक डॉट लगा के बच्चों नल वेक्टर बनाया जाएगा, बिकॉज मैन तो चल नहीं रहा है ना। और ये हो जाएगा आप लोगों का रेन। इस पे तो कोई क्वेश्चन बनना नहीं है, क्वेश्चन वो बनेगा जब ये मैन भी चल रहा होगा। तो अपन से ये पूछा जाएगा जो मूविंग कर रहा होगा, है ना, मैन चल रहा होगा आगे। तो देखो ध्यान से पढ़ते रहिए सब लोग, बड़ा ही सिंपल एक तरीका पढ़ने का इसका। मान लेते हैं बच्चों ये आपके पास कौन है, एक सरफेस है एंड अ पर्सन विश टू होल्ड एन अम्ब्रेला इन रेन्स, है ना। तो पर्सन जो है वो बच्चों राइट साइड में चल के जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा ये। क्वेश्चन ऐसा आएगा, इन विच डायरेक्शन ही और शी शुड होल्ड द अम्ब्रेला इन द रेन्स, है ना। यहाँ पे ये बारिश आ रहा है इस तरह से, ठीक। और ये इसने इस तरह होल्ड करके रखा हुआ था पहले, अब ये चल रहा है आगे, तो कहाँ पे करना चाहिए इसको होल्ड, इस रेन से बचने के लिए। तो बच्चों इसको सब समझोगे ना आप लोग तो ये समझ में आ जाएगा क्लियरली कि रेंज जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहे हैं और जो मैन है वो राइट साइड चल रहा है। इतना तो क्लियर हो गया होगा सबको। तो ये हो जाएगा वी एम, ये हो जाएगा वी ऑफ रेन्स। हम लोग ना रेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं मैन के रिस्पेक्ट में, मतलब आदमी दिखेगा ना रेन को, तो वेलोसिटी ऑफ रेन
विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेक्टर की लैंग्वेज में तो ऐसा लिख सकते हो आप, वी आर माइनस ऑफ वी एम, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट रियल में ऐसा नहीं चल पाएगा, है ना। हमको ये स्टडी करना है बच्चों यहाँ पर, दैट रेन को आप देख रहे हो मैन के ऊपर बैठ के ना, तो इंटेंशनली उस मोमेंट पे आपको मैन को रेस्ट करना पड़ेगा। जैसे ही बच्चों रेस्ट करोगे तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका एक नेगेटिव पार्ट बैक साइड में लग रहा है और उसका नाम हो जाएगा माइनस ऑफ वी एम, उसका वाला वेक्टर बच्चों। इज दिस क्लियर? नाउ यू हैव गॉट टू वेक्टर्स, तुरंत यहाँ पे पैरेललोग्राम बन जाएगा, इसलिए आप लोगों को वेक्टर्स पढ़ाए जाते हैं बच्चों। और यहां से आपका रिजल्टेंट बन गया ये, और इस रिजल्टेंट का नाम होता है वेलोसिटी ऑफ रेन। हम कहाँ देख रहे हैं? मैन पे बैठ के। और इसी को अगर पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारे रिजल्टेंट का डायरेक्शन। ये तो जो ह्यूमन है उसको अपने अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड करना चाहिए। आप भी कभी बारिश में निकलते हो तो आप बच्चों अम्ब्रेला को फॉरवर्ड टिल्ट करके निकलते हो, ठीक है। तो डायरेक्शन in which the umbrella should held। बहुत सारी बातें यहाँ करने को है, कंप्लीट कर लेते हैं अपन। कुछ एंगल बन रहा होता है, कितना एंगल पे निकलेगा ये, तो वही एंगल यहाँ पे मिल जाएगा। एंगल निकालना बच्चों बहुत ही आसान है, मैं लिखता हूँ tan थीटा। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा तो बोलोगे वी एम डिवाइड बाई वी आर, या ऐसा बोल सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स वी एम डिवाइड बाई वी आर। मैन और रेन लिखा हुआ है, मुझे बताओ ये कितना होगा? वी आर एम कितना हो जाएगा बच्चों? एनीबडी हैज एनी आइडिया? अगर वेक्टर लिखता हूं तो मुझको दोनों को ऐड करना चाहिए था, प्लस करके माइनस का वी एम। और यही बात मैंने भी थोड़ी देर पहले लिखी भी थी बच्चों कि दोनों को वेक्टर में तो लिख सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में उसका मैग्नीट्यूड अगर चाहिए होगा तो फिर इससे काम नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अरे भाई ये पाइथागोरस दिख रहा होगा सबको, तो वी आर एम कितना हो जाएगा? रूट के अंदर बोलो वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर, दैट्स इट बच्चों। इससे ज्यादा तो सोचना भी नहीं होता अपन को, है ना, मिल ही जाता है आंसर बच्चे लोगों को। डाउट बोलो इस पेज पे। अगर मैन मूव कर रहा होगा तो आपको जब रेन को देखोगे तो क्या हो जाएगा, यू आर एट दैट इंस्टेंट, अब अपने आप को रेस्ट कर लेते हो और मैन की वैल्यू पीछे चली जाएगी। तो वी आर और वी एम का टर्म आ रहा है और ये रेन मैन का टर्म आ रहा है, ये आगे की तरफ जा रहा है बच्चों। ये वो डायरेक्शन है जहां पे आपको अम्ब्रेला को हेल्ड करना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं tan थीटा की, दैट इज वी एम बाई वी आर, और इस तरह अपन लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक सब देखें। यहाँ पे क्वेश्चन है, रेन फॉल्स वर्टिकली और वुमेन बाइसिकल पर चल रहा है और 12 की स्पीड से। तो इसको ऐसे समझ लो बच्चों वेक्टर की लैंग्वेज में, दैट द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली और वेलोसिटी ऑफ मैन या वुमेन अपन ऐसा ले लेते हैं बाइसिकल के हिसाब से, वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है इन विच डायरेक्शन शी शुड होल्ड हर एम्ब्रेला। डायरेक्शन बताना है अपन को, बस कुछ नहीं करना बच्चों, डायरेक्शन है ना। तो देखो आप जनरली व्हीकल चलाते हो या बारिश आ रही होती तो अपन अपना हेड जो है वो सामने रख लेते हैं, आउट ऑफ नो रीजंस, हमको वहां फ्रीज थोड़ी ना लगानी होती है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन को अपन देख रहे हैं किस पर बैठ के? बाइसिकल पर बैठ के। ये एक लॉजिक है, वेलोसिटी ऑफ बोलो रेन विथ रिस्पेक्ट टू दैट बाइसिकल और दैट वुमेन, उसी मोमेंट आपको वुमेन को ना पीछे करना होगा ऐसे करके। बात समझ में आई बच्चों? तो वी बी हो जाएगा ये। इतना लॉजिक समझ में आ गया है तो क्लियर हो जाएगा, इसको खत्म करना होता है अपन को। अब आपके पास दो वेक्टर्स हैं, क्या करोगे इन दो वेक्टर्स के साथ? तो बोलोगे सर पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम योर रिजल्टेंट। और इसी डायरेक्शन में बच्चों को क्या करेगा, अपने अम्ब्रेला को टिल्ट करने करेगा। क्लियर? तो यहाँ एक एंगल बनेगा, वही एंगल यहाँ पे होगा और उस एंगल को बोल देना आप लोग tan थीटा, वी बी डिवाइड बाय वी आर, तो ये हो जाएगा 12/35। इतना ही आंसर है बच्चों।
थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स बोलो 12/35 शुड बी अ डायरेक्शन ऑफ होल्डिंग द अम्ब्रेला। क्वेश्चन पढ़ के अपन डिवाइड करके लिख सकते हैं, आगे चल के आप लोगों की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई इशू यहाँ तक बच्चे लोग?